राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह हम सब लोग लेट सोकर उठे। 8 बज गए थे। मैं तो रोज सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज ना मेरी नींद ही नहीं खुली। सुबह सब्जी वाला आया था। हमारे यहाँ मतलब हफ्ते में 2 बार आता है सब्जी वाला। छोटी सी ऑटो लेके आता है, लेकिन उसमें ना सब्जी अच्छी लेके आता है। तो उसने लाए थे मूली। तो मूली लाए थे तो मेरे जो हस्बैंड है वो बोले कि भैया मूली के पराठे खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मूली के पराठे जब भी बनते ना, तो मेरे हस्बैंड जो है वही इसको कीसना, धोना और निचोड़ना करते हैं, क्योंकि ना मेरे हाथों में काफ़ी ज़्यादा जलन हो जाती है मूली की वजह से। और घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था, बारिश बहुत हुई थी यहाँ पे नागपुर में। जो गाड़ियाँ वगैरह रखी थी ना, सब गंदी हो गई थी। तो अभिरत ने आज सुबह क्या किया, सबसे पहले कार निकाल के जो है ना उसने गाड़ी को अच्छे से वॉश किया। और जो हमारी टू व्हीलर है उनको भी धोया उसने, पाइप लगा के नल से अच्छे से साफ धोने के बाद। और हमारे नल में इतना गंदा पानी आ रहा है, आपको क्या बताऊँ। जो मैं पीने का भरती थी ना पानी, हमारे घर में जो आरओ नहीं है, ना ही एक्वागार्ड है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। तो गाँव से पानी लेके आना पड़ता है। तो अभिरत को मैंने भेजा था पानी लेने के लिए, कि पीने का पानी नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि तू पीने का पानी लेके आ। तो ये एक कैन भर के ना हम लोग बारिश में सिर्फ लेके आते हैं गाँव से। गाँव में एक नीले कलर का डब्बा है, उसके अंदर बहुत बड़ा आरओ लगा है और बहुत बड़ी-बड़ी टंकियाँ हैं 2। तो वहाँ से ना कार्ड बनाना पड़ता है। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पानी लेके आते हैं पीने का। तो अभिरत काफ़ी लेट हो गया, तो उसके पापा बोले, "बेटा इतना देर क्यों हो गया था? नहीं तो जल्दी।" बोले, "पापा इतनी भीड़ थी।" बोले, "वहाँ पे पानी की लाइन लगी थी।" बोले। तो इसके पापा बोले, "चलो ठीक है।" तो ये सब ना त्रिपाल वगैरह सब हमने निकाले थे, क्योंकि सांप काफ़ी घूमते हैं हमारे यहाँ आजू-बाजू में। तो अभिरत ने जो त्रिपाल है ना वो उसको मोड़ के अंदर लाने की कोशिश करा, लेकिन काफ़ी भारी है। और चींटियाँ भी अलग परेशान कर रही थी। जब मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो जो चींटियाँ है जगह-जगह घर बना लेती है। काफ़ी सारी चींटियाँ हो गई थी, बाप रे! घर में। घर में नहीं, मतलब आँगन में बाहर। मैंने तो घर की सुबह उठ के पूरी डस्टिंग की, सब किया, किचन का गैस ओट्टा साफ किया। अगर आप 3 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हो ना, तो कसम से बता रही हूँ, घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। इसलिए बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली का होना काफ़ी ज़रूरी है। जॉइंट फैमिली जब होती है ना, तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उसके। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जैसे आप कहीं बाहर से आते हो ना, तो आपको घर पे आके कुछ भी काम नहीं करना होता। सबसे पहले तो खाना मिल जाता है आपको। नहीं तो बाहर से थके आ रहे आओ और घर पे आके खाना बनाओ, कितनी दिक्कत होती है। तो जॉइंट फैमिली का ये बहुत सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि घर पे आने के बाद आपको गरम-गरम जो है खाना मिलता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है ना, कि आपको घर की सफाई नहीं करनी होती है। जो घर के मेंबर होते हैं वो करते ही रहते हैं, जैसे आप रहो ना रहो घर तो साफ होता ही है। लेकिन अगर आप अकेले हो, तो हर चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आप बीमार भी हो तो आपको ही करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, या फिर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपको ही आके करना है। बर्तन कपड़े छोड़ के जा रहे हो तो वापस घूम के आने के बाद करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिली। मेरे जो जेठ है ना वो रहते हैं बाहर मतलब वो जबलपुर में रहते हैं और हम लोग नागपुर में रहते हैं। तो उनकी अलग फैमिली, हमारी अलग फैमिली। अगर नागपुर में रहते तो हम लोग ज़रूर एक साथ रहते थे। तो उनका बिज़नेस अलग, हमारा बिज़नेस अलग। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को ना कभी-कभी बहुत खलता है, पता है? ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए थी बढ़िया, बहुत मज़ा भी आता। तो अब छोड़ो वो बात, अब नहीं है तो क्या, लेकिन बता रही जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा साफ-सुफ किया था ना, आज कार धोई, गाड़ियाँ धोई, सारी मिट्टी मतलब वहाँ पे जमा हो गई थी, तो मैंने उसको झाड़ के एक साइड कर दिया। अभी बताऊँ आपको, गाड़ी निकालना, बाहर रखना, धोना, कार चलाना इतना शौक है उसको, बहुत ज़्यादा। तो वो करता है, खुद ही ये सारे काम करता है। तो अभिरत ने गाड़ी भी बहुत चलाई थी, आपने देखा होगा, हम टूर पे गए थे तो काफ़ी ज़्यादा उसने गाड़ी चलाई, कम से कम 1000 किलोमीटर तो गाड़ी उसने चला ली होंगी। 100-200 ही जो है, वो अभिरत के पापा ने चलाई। तो ये सब होने के बाद फिर अब हस्बैंड जी बोलते हैं, "भई चटनी खाना है, आम की चटनी।" तो आम काट लिए उन्होंने, टमाटर, वो आम की चटनी है ना अलग तरीके से बनाते हैं और बहुत अच्छी बनती है, आप कभी बना के देखना। आम की चटनी में डालते हैं कच्चे आम और टमाटर डालते हैं, और साथ में प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें डालते हैं, पुदीना हो तो वो भी डालते हैं, और नमक बस। जीरा-वीरा कुछ नहीं डालते हैं, नमक डालते हैं, काला नमक डालते हैं और सादा नमक डालते हैं। बहुत काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हम लोगों के यहाँ ना ये चटनी, चाहे वो पूरा 2 कटोरे भर के क्यों ना बन जाए,
वो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, 8 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। हम लोग बना के फ्रिज में रख देते हैं। जैसे दाल चावल खाना है, कभी खिचड़ी बन गई, कुछ बन गया, तो उसके साथ में ये खाते ही है। दाल चावल तो खैर रोज ही बनता है, तो चटनी भी ना रोज खाते हैं। देखिए इतनी फुर्ती से काटते हैं। अगर जो कुछ बनाना हो, कुछ अच्छा खाना हो ना, तो मेरे हस्बैंड जी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेरी। तो उन्होंने देखिए पूरा मूली मेरे को घिस के, छील के और अच्छे से बारीक करके दे दिया है, और निचोड़ के भी दे दिया, उसका पूरा पानी निकाल के दे दिया है। तो इसमें मैं मसाले मिला लूंगी, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक, और धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। भई इतने स्वाद बनते हैं ना, आपको क्या बताऊँ मूली के पराठे। थोड़ा-सा इसमें ना बारीक कटी हरी मिर्ची भी डालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, और थोड़ा-सा धनिया। हस्बैंड जी ने धनिया रखा था ढेर सारा, सुबह ली मैंने सब्जी वाले से, तो सब फ्रेश रखा था क्योंकि सब्जी-भाजी तो कुछ थी नहीं, मार्केट गए नहीं थे, फ्रिज पूरा खाली पड़ा था। तो ये अच्छा हुआ कि आज सब्जी वाला आ गया, तो मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली उनसे। अभी वहाँ बाहर थे, तो वहाँ पे भी हस्बैंड जी ने पराठे ही पराठे खाए, और घर पे आने के बाद भी पराठे-पराठे चल रहे। मैंने उनसे कहा पराठे मत खाओ, तो वो मूली देख के ना ललचा जाते हैं, उनको मूली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने नहीं कहा, उन्होंने मुझे धनिया जो है तोड़ के दिया, फिर मैंने उसको अच्छे से साफ धो के इसमें मिक्स कर लिया। अगर जब मूली का सीज़न आता है या नहीं भी आता है ना, तो भी मार्केट में मूली तो मिल ही जाती है। तो ये क्या करते हैं ना, मूली सबसे पहले जाएँगे ना, तो आप एक तो भरते के बैंगन ढूँढेंगे, दूसरा मूली ढूँढेंगे। ये 2 चीज़ें उनके बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, क्योंकि जैसे हमारे जबलपुर में पता है क्या? बैंगन का भरता और बाटी, ये मिलता है, बहुत फ़ेमस है वहाँ पे, एमपी में। तो वो जब भी जाते हैं ना, तो वो खा के ही आते हैं ढाबे से, वो बाटी और बैंगन का भरता। वैसे दाल-बाटी बनती है, लेकिन वो बैंगन का भरता और बाटी खाते हैं। तो ये जो है आटा लगाने वाला, उसके अंदर ना वो पानी रखा था, उसका निचोड़ा वाला, मूली का, तो उसी में मैं आटा लगाती हूँ, और इतनी हड़बड़ी मचा रहे थे, बन गया क्या? बन गया क्या? बन गया क्या? अब मुझे ना बैठ के आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने इतनी जल्दी-जल्दी में आटा लगाया 1 मिनट में वहाँ पे, और फटाफट से दोनों साइड में 2 तवे चढ़ा दिए। क्योंकि अभिरत ने और हस्बैंड जी ने ना इतना सारा काम कर लिया था, गाड़ी धोना और दोनों छोटी स्कूटी, चेतक सब धो लिए इन्होंने, और पीछे का जो हमारा बेलपत्र का झाड़ है ना, वहाँ पे भी इन्होंने सफाई की। सफाई करने से ना ये लोग काफ़ी थक गए थे, और इनको लग गई थी ज़ोरों की भूख। भूख तो मुझे भी लगी थी, तब दूध वाले अंकल भी आने के थे, तो मैंने क्या किया, काली चाय बनाना, काली चाय चढ़ा दी बीच में, और दोनों साइड में 2 तवे चढ़ा दिए। अब ये मूली के पराठे बहुत जल्दी-जल्दी बेलना नहीं होता, बेले नहीं जाती है जल्दी-जल्दी, बहुत मुश्किल से बेलते हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, पन्नी ले लेती हूँ, जो पॉलीथीन होती है ना अपनी साफ वाली, या फिर आपके अगर बटर पेपर है या फॉइल पेपर है, तो आप उसके ऊपर भी बेल सकते हो। तो ये अच्छी कड़क वाली जो है ना पन्नी, जिसमें दाल वाल आती है, तो वो वाली मैं संभाल के रखती हूँ। तो इस तरह से बेल के ना मैंने इसमें तवे पे सेकना शुरू कर दिया। घी तो नहीं लगाऊंगी, तेल तेल से ही बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें घी, ये जो पराठे हैं ना बहुत तेल सोखते हैं, और इतना घी लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो देखिए मैं ऐसे इस तरह से जब भी मुझे रहता ना, जल्दी का रहता ना, तो मैं 2 तवे तो ज़रूर चढ़ाती हूँ, और दोनों साइड में इतने फटाफट से बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब ऐसा है ना कि बनाने के बाद क्या है कि तीनों मिलके खा नहीं सकते, तीनों मिलके बैठ के नहीं खा सकते। एक-एक का नंबर आता है। पहला बैठेगा वो 4-6 पराठे खाएँगा, फिर उसके बाद दूसरे को बिठा लेंगे, फिर वो खाएगा 3-4 पराठे, फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ऐसे ही होता है। अभी सबसे पहले जो है मैं दे रही हूँ हस्बैंड जी को काली चाय, और साथ में दे रही हूँ इनको पराठे, ठीक है? और अब ना ये मेरे को वो आवाज़ लगा रहे हैं कि बबली थोड़ी मेरे को चटनी भी दे दे, चटनी भी दे दे। और चटनी मैंने ना पीसी नहीं थी, तो फिर मैंने जल्दी से चटनी पीसी और इनको जो है चटनी दी। इनको बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है इनकी, मैं बताई ना मैंने आपको, बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। और चटनी, चाय और क्या, पराठे। इस तरह से हस्बैंड जी ने पहले नाश्ता किया, अच्छा पेट भर खाया समझ लो। और दूसरी चीज़ क्या है, फिर मैंने अभिरत के लिए लगा दी पराठे और वो चाय, ठीक है? अब सब्जी का आज सुबह नहीं था, तो मैंने राजमा भी भिगो दिए थे। अब ये इतना हेवी हो गया, अब ये पराठे सब लोगों ने इतने खा लिए पेट भर-भर के, अब फिर भी अभी राजमा भिगाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि राजमा चावल बना ही लूँगी, क्योंकि फिर 3-4 बजे थोड़ी-सी भूख लग ही जाती है 2 के बाद तो, किसी को भी नाश्ता करने के बाद। तो फिर मैं अपने लिए बना रही हूँ, और मैं अपने लिए 2 ही पराठे बनाऊँगी, 2 बहुत हो जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना कि सफ़र से आए तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा ये नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा भारी-भारीपन लग रहा पेट में, तो मैं तो सिर्फ़ 2 ही पराठे खाऊँगी, बाकी ये सब लोगों को अच्छा बना दिए।
चाय खत्म हो गई थी, मैंने अपने लिए फिर से चाय बना ली। बस 2 पराठे लिए और अब मैं आराम से बैठ के जो है नाश्ता करूँगी। और आपको बता रही इतना काम का तो टेंशन होता है, अभी नहाया भी नहीं है। आज सब उल्टे काम हो रहे हैं आज। सिर्फ सबसे पहले सफाई करके नहाए भी नहीं। सबसे पहले पेट पूजा की सब लोगों ने और उसके बाद नहाएंगे सब लोग। तो मैं तो नाश्ता करने के बाद नहाऊंगी, लेकिन थोड़ा रुक के नहाऊंगी। पहले जो राजमा भीगे हुए हैं ना, ये 2 टाइप के राजमा भिगाए थे। तो क्योंकि सब्जी का नहीं था तो मैंने सोचा सुबह क्या बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने राजमा भिगो दिए थे। तो मैं नहा के आ गई। राजमा भी मैंने अच्छे से 2 पानी से धो लिया, रात को भी धोया था। लेकिन ये जो पानी है ना, इसको फेंकना ज़रूरी होता है। तो इसमें साफ पानी डाल के जो है मैं इसको उबालने के रख लेती हूँ। 1 सीटी में पक जाते हैं। 2 टाइप के राजमा लिए हैं, एक लाल और एक ये वाला। तो बस 1-2 सीटी आने के बाद इसको फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ। क्यों मैं सोच रही हूँ कि आज ना सारे काम करने के बाद जो है मैं दिन में आराम करूँगी, सोऊँगी। थोड़ी-सी थकान सी लग रही है मतलब। और मैंने अपने लिए ना मूँग की दाल बना ली थी सिंपल, बिना लहसुन प्याज वाली। और गुरुद्वारे में भी ना हमने खाना खाया था। तो ये देखिए राजमा भी मैंने बना लिया फटाफट से, मसाला पीस के मिक्सर में। इसमें प्याज और प्याज, टमाटर और क्या, लहसुन, अदरक, चावल ही बना लिया है। चावल ज़्यादा बनाया, रोटी-वोटी बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी, क्योंकि रोटी तो आटा तो हमने खा लिया अभी सुबह ही, पराठे। इसलिए मैंने राजमा-चावल सिंपल बना लिया। आई होप आप लोगों को ना मेरा आज का व्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। व वीडियो में अगर आपको मेरा कुछ काम, जैसे आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत किया है, सही किया है, तो प्लीज़ मुझे